बरस का, लेकिन पल की खबर नहीं। अगली गेंद पैरों से लगी है, पॉइंट की दिशा पर गई, कीपर ने गेंद को उठाया। बेहतरीन विकेट कीपिंग रिजवान द्वारा, कोई रन नहीं। इस बार टीपू सुल्तान के लिए अपने खाते का आवाज करना बाकी। फुल टच बनाकर खेला है गेंद को फाइनली की दिशा पर, फील्डर तैनात सुभान बाबू जब तक गेंद को उठाएंगे फील करेंगे तब तक एक रन अपने खाते का आवाज किया टीपू सुल्तान ने। अब स्ट्राइक के ऊपर इमरान खान, नॉन स्ट्राइक पर टीपू सुल्तान, गेंदबाजी के ऊपर है सोहेल मीर। फूल को गुलाब बना देते हैं, गुलाब को कमल बना देते हैं, आपकी एक अदा पर कहीं गजल बना देते हैं। एक बार फिर से, एक बार फिर से। अगली गेंद रिवर्सिव कर रहा है थोड़ी देर के लिए हवा में रही, और ये आउट लगने वाला, पहला झटका मिलने वाली है, पहली सफलता सोहेल मीर को। रिजवान ने कोई गलती नहीं की, एक हाथ से कैच लपक लिया। दोनों टीमों के लिए 50 मिनट का टाइम है, जल्दी कीजिए वॉरियर्स जूनागढ़। अब बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर नफीस बाबी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, खुद कप्तान खुद गब्बर नफीस बाबी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और राइट हैंड बल्लेबाज की कॉम्बिनेशन जोड़ी बीच मैदान पर। वॉरियर्स 11 जूनागढ़ टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई। इसके बाद का मुकाबला है और है ईश्वर सी बोट्स और 10 का दाम मोसाबाम स्टार 11। सोहेल मीर, अगली गेंद बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, हल्की सी अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर का इशारा है वाइड का, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, टीम का स्कोर 2 रन, मैच का ये पहला और प्रतिबंध। अगली गेंद कवर ड्राइव का कैच के रूप में है, थोड़ी देर के लिए हवा में रही, फयाज खलीफा गेंद के पीछे है, जब तक रोकेंगे तब तक एक रन, इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 3 रन अपने खाते का आवाज किया, अपना अकाउंट शुरू किया है नफीस बाबी ने। कहीं बजाए मां बेहतरीन गेंद, स्लो ऑन गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अंपायर का इशारा आया, ओवर की समाप्ति का, एक ओवर का खेल खत्म, स्कोर है 3 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी तक तो द गुजरात नर्सरी के लिए टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है।
सुभान बाबू अपने कोटे का पहला इनिंग का दूसरा ओवर लेकर नफीस बाबी के लिए। स्ट्राइक पर नफीस बाबी, नॉन स्ट्राइक के पर टीपू सुल्तान। अगली गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन को मिस कर गए, चकमा देती हुई गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। मैच का दूसरा ओवर पर 3 ओवर का सेमी सर्कल, 10 ओवर का मुकाबला, 50 मिनट के अंदर 10 ओवर पूरे करने हैं। अगर उससे ज्यादा टाइम लेंगे तो एक प्लेयर को आपको अंदर रखना पड़ेगा। इस बार आगे आके खेला हुआ स्ट्रोक, कोई फील्डर नहीं, आगे की गेंद, ये कलाइयां, इनका बल्ला, माशाल्लाह। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 9 रन। मैच का दूसरा ओवर पर इस बार शॉट ऑफ लाइन गेंद लेग स्टंप की गेंद को फाइन लेके दिशा पर धकेल दिया है फील्डर देना, मिड विकेट के फील्डर राजा जब तक गेंद को उठाएंगे, फील्ड करेंगे, 2 अंकों के अंदर पहुंचती हुई वॉरियर्स 11 जूनागढ़ 10 रन। पिछली टूर्नामेंट के चैंपियन है राजा। इसमें राजा काना पाता दोनों पिछली मैच के पिछली टूर्नामेंट के चैंपियन हैं। शॉट ऑफ लाइन गेंद थी ऑफ स्टंप के, काफी बार अंपायर के हाथ दोनों हवा में बुलंद, अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ अंपायर की भूमिका में है डोंगरी का सुल्तान अफजल सोरठिया, दूसरे अंपायर इसको लेक कासिम कापा। बाहर फुल टच बनाकर फाइन लेके दिशा पर धकेल दिया है, फील्डर भाग सकते हैं लेकिन गेंद को रोक नहीं सकते। यह है टीपू सुल्तान, आंख से धरती फटे सूरज से आसमान, बीच मैदान पर है टीपू सुल्तान। 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 15 रन। मैच का दूसरा ओवर पर अगली ओवर में 3 रन आए थे, एक सफलता हासिल की थी सोहिल ने। इस ओवर के अंदर काफी महंगे साबित होते हुए सुभान बाबू। इस बार सुभान बाबू अगली गेंद शॉट ऑफ लाइन गेंद को जमीन के सारे खेला हुआ स्ट्रोक, फाइनल की दिशा पर फील्डर की रफ्तार से गेंद की रफ्तार ज्यादा, बैक टू बैक दूसरा चौका। 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 19 रन। एक फाइन लेग, एक मिड विकेट, 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर टीपू सुल्तान के लिए। टीपू सुल्तान 6 गेंदे 9 रन के ऊपर खेलते हुए टीपू, 4 गेंदों का सामना किया नफीस ने 8 के ऊपर खेलते हुए। सुभान बाबू अगली गेंद शॉट ऑफ लाइन गेंद को कर दिया है, गेंद के रूप में हवा में खेल बैठे हैं, लगने वाला दूसरा झटका मिलने वाली सुभान बाबू को ये पहली सफलता, वापिस जाना पड़ेगा टीपू सुल्तान को। अब प्रेक्षकों को है इंतजार इकबाल राठौड़ का, कब आएंगे बल्लेबाजी के लिए, आने वाला समय आने वाला वक्त बताएगा। आमिर आमिर से ना, ओके आमिर शेख।
2 और 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आमिर शेख। आमिर शेख अच्छे ना भाई, नफीस भाई ओके। स्ट्राइक पर नफीस बाबी, नॉन स्ट्राइक पर आमिर शेख। गेंदबाजी के ऊपर सोहेल मीर। अपने कोटे का दूसरा, इनिंग का तीसरा, सेमी सर्कल का आखिरी ओवर। अगली गेंद रिजवान की। सोहेल की गेंद हल्के हाथों से खेला, फाइन लेकी दिशा पर लंबी दौड़ लगाई फील्डर ने। 1 रन लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 20 रन। अब आमिर शेख अपने खाते का आवाज करना बाकी, अपना अकाउंट शुरू करना बाकी। अगली गेंद ब्लॉकल में गेंद थी, सीधे बल्ले से जमीन की सहारे खेला हुआ स्टॉक। छोटे कद के खिलाड़ी आदिल जेठवा जब तक गेंद को उठाएंगे, फील करेंगे, तब तक 1 रन। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 21 रन। अब इस ओवर के बाद मेरे साथी कमांडर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साजिद खान। अच्छी फील्डिंग, खराब थ्रो। तो 3 रन दौड़े हुए। एक ही रन है, तो टीम का स्कोर 21 रन। अगली गेंद रिवर्सिव खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन को मिस कर गए, पैरों से शायद लगी है गेंद। विकेट कीपर के हाथों में, विकेट कीपर की भूमिका में है फ्रॉम ऑफ कोटला रिजवान पटाया। इस बार बेहतरीन स्टॉक लगाने का प्रयास, गेंद की लाइन को मिस कर गए, चकमा देती हुई गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। इस बार रिवर्सिव खेलने का प्रयास और एक गेंद डॉट। कम बैक करते हुए, वापसी करते हुए सोहेल मीर अपना दूसरा शिकार ढूंढते हुए। इस ओवर के अंदर 5 गेंदें हुई है, 2 ही रन खर्च किए हैं। अगली ओवर के अंदर 3 रन खर्च किए थे। आगे आके खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन को मिस कर गए। हल्की सी अपील, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। अंपायर का सरावर की समाप्ति हुई, 3 ओवर का खेल खत्म। स्कोर 21 रन, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई वॉरियर्स 11 जूनागढ़ अभी भी शोएब हमाल, इकबाल राठौड़, अब्बास शेखलाल जैसे बल्लेबाजों का आना बाकी है। 50 मिनट है आपके पास, उसमें से अब 34 मिनट बची है आपके पास। 34 मिनट के अंदर आपको 7 ओवर फेंकने हैं।
34 मिनट के अंदर 7 ओवर फेंकने हैं। शुभान बाबू अपने कोटे का दूसरा इनिंग का चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे आमिर शेख को। इस बार अगली गेंद शॉट ऑफ लेन गेंद को कट कर दिया है कवर की दिशा में। कवर के फील्डर फयाज खलीफा जब तक गेंद को उठाएंगे फील करेंगे तब तक 1 रन। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 22 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नफीस बाबी जो 9 गेंदों का सामना किया है 9 के ऊपर जिसमें 1 छक्का भी शामिल है। हजारों मंजिलें होगी हजारों कारवा होगे, हजारों मंजिलें होगी हजारों कारवा होगे। इस ओवर के बाद निगाहें हमको ढूंढेगी न जाने हम कहां होंगे। इस बार हिट लगाने का प्रयास शॉट ऑफ लेन गेंद को मिट्टी की दिशा पर खेलने का प्रयास गेंद की लाइन को मिस कर गए। एक और गेंद डॉट। एक बार फिर से सुभान बाबू अपने कोटे का दूसरा इनिंग का चौथा ओवर लेकर हमसे दूर भागते हुए। अगली गेंद सीधे बल्ले से लोगन की दिशा पर खेला है मिड विकेट और लोगन के फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई। लोगन के फील्डर गेंद को उठाते फील करते तब तक 1 रन। बेहतरीन फील्डिंग है, जितना अच्छा स्टॉक उतनी अच्छी फील्डिंग। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 23 रन। अब स्ट्राइक पर आमिर शेख। आमिर के लिए दौड़ना शुरू किया, एक्ट पहुंचे। इस बार अगले गेंद को फाइनल की जानी मोड़ दिया है फील्डर तैनात। जब तक उठाए गए दूसरे रन के लिए रन आउट का खतरा। चलना जीवन की कहानी, रुक जाना मौत की निशानी। क्रिकेट की दुनिया से रन आउट ना आत्महत्या के बराबर है। तो आखिरकार लगने वाला तीसरा झटका, अपनों ने दिया धोखा तो गैरों से शिकायत किया। जब दोस्त ने दोस्त को खंजर मारा साजिद भाई तो दुश्मन की जरूरत क्या। तो लगने वाला तीसरा झटका वॉरियर्स जूनागढ़ को। अब बल्लेबाजी के लिए किंग ऑफ मांगरोल लोकल बॉय शोएब हमाल। अब प्रेक्षकों का मनपसंद बल्लेबाज शोएब हमाल। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। रख खुद पर भरोसा फिर देख होता है क्या। अब बीच मैदान के ऊपर शोएब हमाल। अगर शोएब हमाल सिक्सर लगाने में कामयाब हो जाएंगे तो 151 का रोकड़ पुरस्कार दिया जाएगा शोएब भाई कापा की ओर से। रॉयल स्पोर्ट द्वारा आयोजित ये डे टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आज का तीसरा दिन सफल आयोजन सुमन बाबू। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, हल्की सी अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। रिव्यू सिस्टम नहीं है, अंपायर रिव्यू ले गए, एक वाइड का रिव्यू है। अंपायर रिव्यू दे सकता है आउट नॉट आउट का।
आउट का नॉट आउट का नॉट आउट का रिव्यू लिया है अंपायर ने। तो थर्ड अंपायर का इशारा डिसीजन नॉट आउट का है। सुमन बाबू हमसे दूर भागते हुए शोएब के लिए अगली ज्ञान सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा पार, मिला मौका, गेंद को ठोका, सोहेल मीर ने भी नहीं रोका। 4 रनों के साथ अपने खाते का वास किया, अपना अकाउंट शुरू किया। किताबों में धूल लगने से कहानियां खत्म नहीं होती, हाँ मेरी जान। 4 रन के साथ टीम का स्कोर 28, 28 रन, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर वॉरियर्स 11 जूनागढ़ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई 7 की औसत से खेलती हुई अब आगे का देखा चुका हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटर साजिद खान। गुल खिले गुलशन की बारी आई, जिगर थाम के बैठो, अब खान साहब की बारी आई। शुक्रिया साथी कमेंटर साजिद। रॉयल स्पोर्ट के द्वारा आयोजन किया गया इस टूर्नामेंट ऑक्शन टूर्नामेंट का आज का तीसरा दिन, जिसका पहला मुकाबला चलता हुआ आज के दिन में 4 मुकाबले खेले जाएंगे। एक फरमाइश आई है, शोएब हमाल जितने भी छक्के लगाएंगे हर छक्के के 250 रुपये का पुरस्कार फाइटर ग्रुप की तरफ से दिया जाएगा। शोएब हमाल जितने भी छक्के लगाएंगे फाइटर ग्रुप की तरफ से 251 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस बीच में आड़े बल्ले से गेंद को विकेट की तरफ धकेला है और बल्लेबाज 1 रन के लिए निकल रहे। 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 29 रन। एक बार फिर सोहेल मीर गेंद करेंगे बल्लेबाज शोएब हमाल को। अगली गेंद चकमा देती हुई विकेट पर काफी आगे निकल चुके थे बल्लेबाज, लेकिन विकेट पर इतने चौकन्ने नहीं, काफी पीछे से थे और एक मौका यहां बनता था शोएब हमाल को आउट करने का, लेकिन वो मौका टला। शोएब हमाल अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद हैं। एक बार फिर सोहेल मीर, विवेकानंद इनकी जानिब से गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद फुल टॉस बनाकर खतरा हो सकता है, खिलाड़ी गेंद के नीचे तक आए हैं। एक कैच लपकने के प्रयास में कैच जमीन पर गिरता हुआ, एक और जीवनदान मिलता हुआ यहां पर बैक टू बैक, और अंपायर का
अंपायर का इशारा आ रहा है नो बॉल का। तो इन दो रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। और फ्री हिट का देखना है फायदा कितना उठाएंगे बल्लेबाज। अगली गेंद काफी बढ़िया तरीके से गेंद को सीमा की ओर धकेला है और गेंद सीमा पार भी हुई है 6 रनों के लिए। तो काफी फ्री हिट का बढ़िया फायदा उठाते हुए वहां पर आमिर शेख। एक बार फिर सोहिल गेंद करके बल्लेबाज आमिर को। अगली गेंद सीधे बल्ले से गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ धकेला है। खिलाड़ी मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड करे। बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ टीम के स्कोर को जा पहुंचा दिया 38 रन 3 विकेट का नुकसान पर। पहले जल्दी विकेट गिर चुके थे, लेकिन यहां पर शोएब हमाल और आमिर को एक अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी। अगली गेंद पिछले कदमों पर गए, कवर के ऊपर धकेलने का प्रयास, लेकिन गेंदों बल्ले का संपर्क नहीं। गेंद जा पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 38 रन, जबकि यह मैच का 5वां ओवर चलता हुआ। आमिर सोहिल गेंद करेंगे शोएब हमाल को। अगली गेंद मिड विकेट की तरफ धकेला है, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए आमिर निकले थे, लेकिन शोएब हमाल ने मना किया। 3 बल्लेबाज पेविलियन का रास्ता देख चुके हैं और अंपायर का इशारा आता हुआ 5वें ओवर की समाप्ति का। तो 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज टीपू सुल्तान जिन्होंने 9 रन का योगदान दिया, इमरान खान जिन्होंने बगैर कोई रन बनाए, नफीस बाबी जिन्होंने 10 रन का योगदान दिया, आमिर शेख 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेलते हुए, जबकि शोएब हमाल 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर बीच विकेट के ऊपर अभी भी दोनों ही बल्लेबाज मौजूद है। देखना है कितना लक्ष्य खड़ा कर पाएगी। और मेरे आयोजकों ने आज समय को पाबंदी बनाती हुई हर टीम को समय दिया होगा, उतने समय में आपको और खत्म करने हैं, वरना पेनल्टी लगेगी। एक खिलाड़ी को अंदर रखना होगा, क्योंकि अभी भी मेरे साथी बताते हुए कि 20 मिनट का समय है और 5 ओवर डालने हैं। अगर समय बीत गया तो आपको एक खिलाड़ी को अंदर डालना होगा, क्योंकि आज 4 मुकाबले खेले जाने हैं। एक सुंदर सा आयोजन रॉयल स्पोर्ट के द्वारा किया गया है। रॉयल स्पोर्ट ग्रुप अफजल कापा, शोएब कापा, अफजल सोरठिया, कासिम कापा, अहमद ठंडक, हनीफ थाड़ा, हाजी इरफान उदिया, इस्माइल नगरी, मजर खान और अकरम खान, इनकी जहमत के बाद ये रॉयल स्पोर्ट ने टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और गेंदबाजी में साजन परमार फ्रॉम पाता गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज शोएब हमाल को। अगली गेंद ऑप्शन के बाहर निकलती हुई गेंद को बल्ला चलाया सामने की ओर, सीधा गया, खुद गेंदबाज ने अपने बॉल थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। एक बार फिर साजन गेंद करके बल्लेबाज शोएब हमाल को। अगली गेंद एक बार फिर आड़े बल्ले से ड्राइव किया, लेकिन सिली में डाउन की ओर गई। खुद गेंदबाज अगर गेंद को उठाया, बल्लेबाज ने छोड़ बदला और 1 रन के साथ टीम के स्कोर को जा पहुंचा दिया 40 रन। मैच का 6वां ओवर चलता हुआ, 3 विकेट बातों में गिर चुके हैं वॉरियर्स 11 जूनागढ़ के। एक बार फिर साजन अगली गेंद सीधे बल्ले से बॉल स्ट्रेट ड्राइव किया है, लेकिन लोगों का खिलाड़ी मौजूद है चौकन्ना सोहिल मीर के द्वारा गेंद को फील्ड किया और 1 रन से संतोष करते हुए वहां पर बल्लेबाज और ओवर थ्रो के रूप में जाना चाह रहे हैं, लेकिन मना करते हुए आमिर 1 रन के साथ टीम के स्कोर को जा पहुंचा दिया 41 रन के निजी योग पर। एक बार फिर साजन गेंद करके बल्लेबाज शोएब हमाल को। पिछले कदमा पर जाकर गेंद को कवर के ऊपर दिशा देने का प्रयास। एक बार फिर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, पड़ने के बाद काटा बदलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तान में पहुंची है। एक बार फिर साजन गेंद करके बल्लेबाज शोएब हमाल को। पिछले कदमों पर जाकर कवर के सिली में डाफ के ऊपर धकेला है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी ने मिस फील्डिंग जरूर हुई, 1 रन मिलता हुआ। शोएब हमाल के लिए लगातार फरमाइश आती हुई, अगर जितने भी छक्के लगाएंगे फाइटर ग्रुप की तरफ से 250 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
और मेरे साथी आयोजक शोएब काबा, जिनकी तरफ से हर छक्के के शोएब हमाल को 151 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। देखना है शोएब हमाल किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। मुकाबले में बना रहना है तो एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अगली गेंद ओवर को ड्राइव किया, आंखों से इशारा किया, 1 रन मिला, अंपायर का इशारा आया ओवर की समाप्ति का। तो 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी का बार संभाला है रिजवान, लगते हैं रिजवान है, जी हाँ रिजवान आए हैं। एक और फरमाइश आई है फाइटर ग्रुप की तरफ से, शोएब हमाल जितने भी छक्के लगाएंगे 251 रुपए का पुरस्कार। शोएब काबा की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा जितने भी छक्के लगाएंगे शोएब हमाल। और अगली गेंद इस बीच में बल्ला चलाया है लॉन्ग आउट की तरफ, गेंद चाहती हुई 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने और दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब देखना है दोनों बल्लेबाज आधी अधिक क्रीज में है, लेकिन 1 रन से संतुष्ट करेंगे। शोएब हमाल जितने भी छक्के लगाएंगे फाइटर ग्रुप की तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार, शोएब काबा की तरफ से हर छक्के के 151 रुपए का पुरस्कार और आईएस ग्रुप की तरफ से भी 151 रुपए का पुरस्कार हर छक्के का के ऊपर शोएब हमाल को दिए जाएंगे। एक बार फिर रिजवान गेंद करके बल्लेबाज शोएब हमाल को चला चलाया है, बॉलर स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है जब तक वहां पर कान भाई गेंद को फीड करे 21 रन से संतुष्ट करेंगे बल्लेबाज और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा दिया 45 रन। अभी तक 4 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। रिजवान गेंद करके बल्लेबाज आमिर को आगे बढ़ते हुए उछाल लेती हुई गेंद को आड़े बल्ले से गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद मिसफील्डिंग हुई है, दूसरे ले जा रहे हैं जब तक कान भाई उस गेंद के ऊपर चपटे और दूसरा रन भी दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया और 2 रन के साथ टीम का स्कोर को जा पहुंचा दिया है 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैच का 7वां ओवर चलता हुआ जो कर रहे हैं रिजवान। इस टूर्नामेंट में पिछले टूर्नामेंट में काफी सुंदर सा परफॉर्मेंस किया था बल्ले और गेंद से, अभी वो नहीं आए हैं, कान भाई अभी तक गेंदबाजी करने के लिए नहीं आए हैं। अगली गेंद बल्ला चलाया है, आसमान की ओर उठी है, खिलाड़ी नीचे आता हुआ खतरा बनता हुआ और शोएब आमिर की चलता हुआ है तो आमिर का विकेट गिरता हुआ और वॉरियर्स 11 जूनागढ़ को चौथा झटका आमिर के रूप में। आउट होने से पहले उन्होंने 11 गेंदों पर 16 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन एक पार्टनरशिप की जरूरत थी जूनागढ़ को, वो पार्टनरशिप नहीं बनी है। फिर भी एक भरोसेमंद बल्लेबाज और विकेट के ऊपर हर रोज खेलने वाले शोएब हमाल अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। ये रॉयल स्पोर्ट के द्वारा जो आयोजन किया गया है उसमें शोएब हमाल फाइटर की ओर से नहीं खरीदे गए हैं, काफी बोली लगी थी, लेकिन इस साल वो वॉरियर्स 11 जूनागढ़ की ओर से खेल रहे हैं। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान की ओर आते हुए इकबाल राठौड़ फ्रॉम मांगरोल, इसी धरती के ऊपर वो भी इस विकेट के ऊपर काफी खेलते हुए। देखना है आज जरूरत है, दोनों ही बल्लेबाज लोकल बॉय हैं यहाँ के और अपनी टीम को जरूरत है अगले मुकाबले में।
अगले मुकाबले में जाना है तो दोनों ही बल्लेबाज को एक बड़ी पार्टनरशिप से बल्लेबाजी करनी है। आज के पहले मैच के अंपायरिंग का फराइज अंजाम देते हुए कासिम कापा और अफजल सोरठिया। कल अफजल ने काफी बल्लेबाजी की थी, कप्तानी की थी, लेकिन टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। अगली गेंद फुटॉस बनाकर गेंद को ड्राइव करने का प्रयास इकबाल राठौड़ के द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, विकेट कीपर का दस्तानों में पहुंची। और विकेट कीपर जो कर रहे हैं वो सोबान बाबू हैं, जो कि पिछले जूनागढ़ में ऑक्शन टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज बने थे। जहां तक मेरा मानना है, वेरावल की धरती पर काफी लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं, काफी चहीते अस्पाक और सोबान के। पिछले कदमों पर जाकर कवर के ऊपर धकेला है, दो खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए बल्लेबाज 1 रन पूरा किया, दूसरे के जा रहे हैं, खतरा बनता हुआ, लेकिन मिस विलिंग हुई, बल्लेबाज ने दूसरा रन भी पूरा किया और इन 2 रनों के साथ टीम के स्कोर को चा पहुंचा दिया है 49 रन, 4 विकेट का नुकसान पर 7वें ओवर की समाप्ति का इशारा उधर अंपायर का। इस टूर्नामेंट के जो रॉयल ग्रुप के द्वारा आयोजन किया गया है उसके आयोजक है अफजल कापा, सोएब कापा, अफजल सोरठिया, कासिम कापा, अहमद ठंडक, अनीप थाड़ा, हाजी इरफान उदिया, इस्माइल नगरी, मजहर खान और अकरम खान। और इस टूर्नामेंट में जो स्पॉन्सरशिप की है वो है ठेबार नर्सरी, अरसद ठेबार, अकदस ठेबार, और स्पॉन्सर है अवध सेल्स एजेंसी जाविद खाटकी, बाबी सेंस एजेंसी जाविद बाबी, ईश्वर सी फूड, विक्रम भाई परमार, एजे बेकरी, अस्पाक जेठवा, जेठवा ज्वेलर्स, अनिप भाई जेठवा, कापा टाइल्स, अहमद भाई कापा, रॉयल कंप्यूटर और मनी ट्रांजैक्शन, फास्ट ट्रैक, मम्मू बाबा। अगली गेंद साचड़ की, खतरा बनता हुआ, सोहिल मीर गेंद के नीचे और एक और विकेट, जिस विकेट बड़ा बहुमूल्य विकेट गिरता हुआ वहां पर सोएब हमाल धीरे धीरे कदमों के साथ पेवलिन का रास्ता देखते हुए एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ सोहिल मीर के दस्तानों में पहुंची थी, कोई गलती नहीं की और सोएब हमाल को चलता करते हुए तो 49 रन के ऊपर ये 5वां विकेट गिराता हुआ अब नए बल्लेबाज बीच मैदान की ओर। सोएब हमाल के आउट होने के बाद और इकबाल राठौड़ के साथ निभाने के लिए, लेकिन इकबाल राठौड़ अब तक 1-2 गेंद खेल चुके हैं। एक और फरमाइश आई है हमारी ओर से, आईएस ग्रुप की ओर से, इकबाल राठौड़ जितने भी छक्के लगाएंगे उनको 151 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 251 रुपए का पुरस्कार फाइटर ग्रुप की तरफ से इकबाल राठौड़ को दिया जाएगा, जितने भी छक्के लगाएंगे हर छक्के के 251 रुपए। सोएब कापा की ओर से इकबाल राठौड़ जितने भी छक्के लगाएंगे हर छक्के के 151 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बल्लेबाज का नाम दीजिए। महबूब आए हैं, काना आए हैं नए बल्लेबाज। साचन हैकली गेंद ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन अनुमान से काफी स्लो होती हुई विकेट के पास, विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 49 रन, जबकि मैच का 8वां ओवर चलता हुआ। अगली गेंद ड्राइव किया है, खतरा हो सकता है और दोनों खिलाड़ी भी आपस में टकरा चुके हैं, लेकिन देखना है अंपायर का इशारा तीसरे अंपायर की ओर, क्योंकि अंपायर खुद देख रहे थे और दोनों खिलाड़ी और अंपायर टकराए थे, इसीलिए अंपायर ने तीसरे अंपायर की ओर इशारा किया है। बल्लेबाज काना बीच विकेट के ऊपर पहुंचे या नहीं, खान भाई देखना है, मेरे तीसरे अंपायर निर्णय लेंगे। अंपायर का फैसला
अंपायर आपका फैसला क्या है पहले यहाँ बताना होगा। अंपायर का फैसला अंपायर को मालूम ही नहीं, क्योंकि अंपायर गिर चुके थे दोनों खिलाड़ी, इसलिए अंपायर तीसरे अंपायर के ऊपर इशारा करेंगे, क्योंकि टकरा गए थे दोनों खिलाड़ी और अंपायर के साथ, तो अंपायर की नजरें हट गई थी। 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर मैच का 8वां ओवर चलता हुआ देखना है तीसरे अंपायर का बारीकियों निगाह से देखते हुए। જવા દો આગળ જવા દો આગળ જવા દો આગળ જાવ દડો ઓલાના નહીં નહીં ડાયરેક્ટ જ છે ભાઈ જરાક જ ખાલી એક જરાક तीसरे अंपायर काफी बारीकी निगाह से देखते हुए कि बल्लेबाज पहुंचे ही या नहीं, इंतजार करें सभी दर्शक और खिलाड़ी की सांसें रुकी हुई है और तीसरे अंपायर का इशारा, बल्लेबाज क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए हैं, रन आउट का घोषित किया जाएगा। अंपायर की उंगली हवा में, तो ये छठा झटका लगता हुआ वॉरियर्स 11 जूनागढ़ को। કયા इसका तीसरा दौड़ तीन गेंदें हुई है इस ओवर की। एक बार फिर साचन गेंद करके बल्लेबाज इकबाल को नंबर राजा तू रेवा तमारा कप्तान थी बात થઈ ગઈ राजा हेलो साचन तैयार, मैच का 8वां ओवर चलता हुआ 49 रन जूनागढ़ वॉरियर्स का स्कोर। हमारी जो बाई ऑफसाइड में जो गाय एक दूसरे से टकराव है वहां गेंद अड़ेगी तो आपको जितने भी रन लेने हैं वो ले सकते हैं, आपको दौड़कर वो रन लेना है, डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अगली गेंद पहला चलाया है लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक राजा गेंद को फीड करे और मिस फील्डिंग हुई है, दूसरे रन ले जा रहे हैं और आसानी से दोनों बल्लेबाज दूसरा रन भी पूरा करते हुए और 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 51 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये मैच का 8वां ओवर चलता हुआ। एक बार फिर वॉरियर्स 11 जूनागढ़ 51 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
पोटास बनाकर पॉइंट के ऊपर से धकेला है, देखना है खिलाड़ी पीछा करता हुआ रोक पाएगा या नहीं। काफी तेज आउटफील्ड और गेंद सीमा पार होती हुई 4 रनों के लिए। जमीनी रास्ते से 4 रन और 4 रन के साथ 4 कदम और बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जैसे ही लाइन से भटके बल्लेबाज ने दिशा दी और गेंद को सीमा तक पहुंचाया। वापस एक बार फिर लुढ़कती हुई आई गेंदबाज साजन के दस्तानों में। साजन अगली गेंद बहुत ही पल्लू स्ट्रोक के लिए है, फाइलक की और गेंद सीमा की ओर चली है। 1 रन पीड़ा किया, दूसरे ले जा रहे हैं। जब तक वहां पर विजय के रूप में गेंद को फील्ड करे और बल्लेबाज ने दूसरा रन भी आसानी से पूरा करते हुए इकबाल का बल्ला धीरे धीरे बोलता हुआ और अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति का। तो 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 57 रन 6 विकेट का नुकसान पर। इकबाल राठौड़ जितने भी छक्के लगाएंगे आईएस ग्रुप की तरफ से और शोएब काबा की तरफ से 151 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा और फाइटर ग्रुप की तरफ से 251 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। कोटड़ा की जान आन शान। इसके बाद का मुकाबला स्टार 11 कर दो। एक और फरमाइश आई है कि इकबाल राठौड़ जितने भी छक्के लगाएंगे मूसा भाई बम की तरफ से 222 रुपये का पुरस्कार हर छक्के के दिए जाएंगे। तो काफी फरमाइश आई है इकबाल राठौड़ के ऊपर भी। शोएब हमाल खरा नहीं उतरे हैं, उनके ऊपर भी काफी फरमाइश थी। रिजवान तैयार होते हुए विवेकानंद की जानिब से। अगली गेंद फुटास बनाकर ड्राइव किया है मिड विकेट की तरफ, देखना खिलाड़ी मौजूद है, सफाई से फील्ड नहीं कर पाए, मिसफील्डिंग को जरूर हुआ, दूसरा रन मिलता हुआ और दूसरा रन भी दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया। इन दोनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 59 रन। इस बीच में गेंद डॉट जाती हुई इकबाल राठौड़ जितने भी छक्के लगाएंगे हर छक्के का एक एक पान दिया जाएगा। सबू भाई सबीर भाई पान वाला की ओर से मूसा भाई बम की उनके द्वारा दिए जाएंगे, हर छक्के का पान भी दिया जाएगा। अगली गेंद रिवर्सिव करने का प्रयास सरी से लगी, सामने की ओर उठ गई, खुद गेंदबाज गेंद के ऊपर झपटे, लेकिन बल्लेबाज ने रन पूरा किया। एक अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाय का और एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। इकबाल एक छक्का मार दे भाई, एक छक्का मार दे इकबाल, 1000 की नोट है। इरफान भूरा की तरफ से इकबाल हैट्रिक छक्के लगाएंगे तो 555 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। આદિલ ગરડી આદિલ આદિલ હા એ વાત સાચી.
अगली गेंद ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट करेंगे और ओवर के रूप में गेंद जा रही है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज और आसानी से दूसरा रन भी दोनों बल्लेबाज पूरा करते हुए। भाई एक प्लेयर अंदर ले लेજો भाई, 50 મિનિટ પૂરી થઈ ગઈ છે ભાઈ રિજવાન કપ્તાન, એક પ્લેયર અંદર લઈ લેજો ભાઈ। 53 મિનિટ થઈ ગઈ છે ભાઈ અફઝલ, આ ઓવર પછી લઈ લેજો, વાંધો નહીં, ઓકે ઓકે। अगली गेंद ड्राइव किया है फाइल की ओर, सीमा की ओर चलती हुई, दो खिलाड़ी के बीच से सीमा पार, 4 रनों के लिए किसी खिलाड़ी को हिलने का मौका नहीं और गेंद पलक झपकती हुआ इकबाल राठौर के बल्ले से यह गेंद सीमा पार हुई है, लेकिन जमीन हवाई रास्ते से नहीं जमीनी रास्ते से गेंद सीमा पार हुई और 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 66 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी काफी बड़ी फरमाइश है इकबाल राठौर की, एक हवाई रास्ते से अगर सीमा पार पहुंचाएंगे तो। अगली गेंद ड्राइव करने का प्रयास, बारी जीरा लिया विकेट कीपर के दस्ताने में और इसके साथ ही इकबाल राठौर की इनिंग का खात्मा होता हुआ। आदिल गरीडी अगर यहां पर कैच पकड़ेंगे तो उनको 555 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा जेठवा जबरदस्त अनिप भाई जेठवा की तरफ से। ઓલો વચમાં આવે છે। હવે તમે બચી ગયા। શું છે મજા? 50 મિનિટ ક્યારે ગણાય? ટૂંકમાં કન્ટિન્યુ ફિલ્ડિંગ હોય ને તો બેટ્સમેન આવે જાય એની 1-2 મિનિટ વહી જાય તો અમારે શું કરવાનું? બેટ્સમેન તો આરામથી આવે। પ્રેશર હોય ને બલ્લેબાજી के लिए ઓલું જોજો આમ આ બાજુ ઈ આવે ને યાસીન હારી ગયો તો અંદર રખડે। નહીં બોલાવે ભાઈ, આ યાસીન નું નામ આપજો કે અફઝલ નું નામ આપજો। और यासीन अफजल हार चुके तो भी अंदर रखड़ते हुए भाई, यासीन अफजल हारी गया तो भी अंदर रखड़े देखनी। एक बार फिर साचन, अगली गेंद सीधे बल्ले से बॉलर स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन सीमा के ऊपर लंबा ऊंचा सक्सर, बल्लेबाज आए हैं उबैदुल्ला ने काफी बढ़िया स्ट्रोक खेला है, जबरदस्त प्रहार साजन की पहली गेंद पर 10वें ओवर की पहली गेंद पर एक लंबा स्ट्रोक और 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 72 रन 7 विकेट के नुकसान पर मैच का आखिरी ओवर चलता हुआ। साजन अगली गेंद पैदल स्वीप करने का प्रयास, अंपायर की उंगली हवा में, एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर, आउट होने वाले बल्लेबाज उबैदुल्ला, एक सिक्सर लगाया था लेकिन पिछली गेंद पर साजन ने वापसी की और बल्लेबाज को चलता किया। मेरे आयोजक बताते हुए जो क्षेत्र रक्षण कर रही है उसका समय समाप्त हो चुका है था, लेकिन बीच में जो अगले आमने सामने लड़े थे और उसके कारण आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, आपका समय काफी लिया था उसने, इसीलिए आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, वरना पेनल्टी लगनी तय थी। कौन से नहीं बल्लेबाज, अगली गेंद साचन की, पहला चलाने के प्रयास, डॉट जाती हुई विकेट पर, लेकिन अंपायर की उंगली हवा में आती हुई और एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर। साचन ने बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट चलते किए हैं और लगने वाला यह झटका
नौमा बल्लेबाज बीच मैदान से बाहर जाता हुआ, अब आखिरी बल्लेबाज बीच मैदान की ओर महबूब आए हैं आखिरी बल्लेबाज के रूप में। बची कुछ गेंदों के ऊपर देखना है महबूब किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। 3 गेंदों का शेष खेल बचा हुआ है। महबूब चौहान बची 3 गेंदों पर देखना है साजन। अब स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, लेकिन इतनी बार अंपायर का इशारा वाइड का और एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 73 रन 9 विकेट का नुकसान पर, जबकि मैच का 10वां और आखिरी ओवर चलता हुआ आखिरी जोड़ा भी बीच मैदान पर। सीधे बल्ले से ड्राइव करने का प्रयास, बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर के बाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, तब तक बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ टीम के स्कोर को जा पहुंचा दिया 74 रन 9 विकेट का नुकसान पर, जबकि 10वां ओवर चलता हुआ। अब्बास रसल जटला छक्का मारे तो आसिफ बावा तरफ से 100 रुपया पुरस्कार। साजन इस ओवर में 5वीं बार। अगली गेंद एक बार फिर खड़े खड़े बल्ला चला दिया, गेंदों बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद विकेट पर के दस्तानों में। पिछले कुछ समय में अरसे में साजन ने क्रिकेट से काफी विदाई ली थी, लेकिन उसके बाद काफी बढ़िया वापसी की है गेंदबाजी के ओर में। अगली गेंद ड्राइव करने का प्रयास, सभी से लगती हुई गेंद फाइल की ओर गई है, देखना है अंपायर का इशारा, बल्ले से लगी है, तब तक बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। तो वॉरियर्स 11 जूनागढ़ ने 10 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाए हैं। 76 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जूनागढ़ वॉरियर्स के कप्तान से गुजारिश है जल्दी से आप अच्छे करेक्शन में आ जाइए, आपको समय दिया जाएगा। उस समय में अगर आपने समय पर मैच समाप्त नहीं किया तो आपको पेनल्टी लग सकती है। भाई स्टार 11 ना कप्तान ने ईश्वर सीफूट ना कप्तान भाई कॉमेडी बॉक्स में આવી જાય। स्टार 11 ને ઈશ્વર સીફૂટ બંનેના કપ્તાન આવી જાય ને આપણા